हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या बातें रहेंगी, क्या थॉट्स आएंगी, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, अगले कुछ घंटे वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं। इस साइड नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सनल कलेक्टिव लेवल पर आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। उनके दिल दिमाग में आपको लेकर कोई सोच आएगी, क्या नहीं आएगी, क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स भी आ रहा था, लेकिन दो कार्ड्स नहीं लेंगे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी, किस सोच में रहने वाले हैं आपके लिए, वो क्या सोचेंगे आपके लिए। अगले कुछ घंटे क्या सोचने वाले हैं आपके लिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज रहेंगी। आ गया एस ऑफ कप्स, आना ही था इसको। सो नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। यहाँ अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पहले कार्ड्स बता दो, एनर्जीज आई हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन। और अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, सारी एलिमेंट्स है, सभी राशियाँ हैं। स्ट्रांगली कोई ऐसी राशि नहीं आई है। तो अगर नंबर्स की बात करें तो जो स्ट्रांगली अगर कोई नंबर आया है तो 7, 9, 12। सो यहाँ पर ट्रिपल थ्री की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी तरह का थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जिसकी वजह से ये फ्रीली आपकी तरफ मूव नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी भी तरह का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टनर हो। इनका परिवार, इनसे जुड़े कुछ लोग, इनका काम या कुछ भी चीज़ जिसके कारण ये रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, ख़राब हो रहा है। और 3 नंबर है तो मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं। दिसंबर मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स की गाइडेंस है। और 333 आप लोगों को दिख भी रहा हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, ये मानकर चलिए आपका रिश्ता। और अगर वैसे नंबर्स देखें तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 7th हो सकती है, 9th हो सकती है, 12th हो सकती है, 1st हो सकती है, या फिर 3rd हो सकती है, 3 हो सकती है, 7, 9, 12, 1, और साथ में 19 हो सकती है, 21 हो सकती है। 31 भी हो सकती है। और मंथ्स की अगर बात करें तो जुलाई या सितंबर मंथ, दिसंबर, मार्च, जनवरी। हाँ, यही मंथ्स हो सकते हैं आप लोगों से किसी तरह कनेक्टेड हूँ। सो आने वाले कुछ घंटे क्या सोचने वाले हैं, नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या एनर्जीज रहने वाली। कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जैसे आपकी एनर्जीज आपकी यादों में आपके बारे में इंटेंसली सोचते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ट्रैप्ड सा, स्टक सा महसूस करने वाले हैं, बहुत मजबूर सा महसूस करते नज़र आ रहे हैं। जो भी समय बहुत हो गया हो, दूरियां आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया हो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में एक ये लंबा गैप आ गया है कि जहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं स्टक हो गई हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने परिवार को या बाकी सिचुएशंस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, अहमियत दी है, उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ हैंगमैन की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप्ड सी, एक स्टक सी, एक मजबूर सी एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर ये खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस करेंगे कि क्या करें। एक हेल्पलेसनेस की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इस रिश्ते के लिए क्या करूं, कैसे करूं। और इनको अपनी गलतियों का भी बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है आने वाले कुछ नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, कुछ घंटों में, कि कहीं ना कहीं इन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने कुछ रीजंस के कारण अपने परिवार के लिए या जो भी इनके घर परिवार या जो सिचुएशंस हैं उसके चलते इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ अन्याय किया है, अनफेयर रहे हैं, या आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है। जो भी
चीज़ें इन्होंने कही हैं, जिस तरह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है या आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में चले गए हों, आपको ब्लॉक करके छोड़ा हो, एक ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है, या कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कह रहे, अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी कोई क्लैरिफिकेशन या किसी तरह का कोई भी चीज़ें कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं सब कुछ जो रुक गया है आप दोनों के रिश्ते में, उसके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग करने वाले हैं। जैसे इन्हें लगेगा कि एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज हैं, एक ऐसी एनर्जीज हिट करेंगी इन्हें कि जहाँ इन्हें लगेगा कि एक दिल धक सा हो जाता है ना, दिल बैठ सा जाता है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं क्या, ये रिश्ता बिखर गया है क्या, पूरा सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी अभी बाकी है या नहीं है, जो एफर्ट्स आपने डाले थे या जो वादे आप दोनों ने एक दूसरे से किए थे या जो सपने बुने थे, क्या वो सब बिखर गए हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें उस चीज़ का एहसास होगा कि ये जो बिखराव आया है वो इन्हीं की गलतियों के कारण आया है, ये ही रीज़न रहे हैं इन डिलेज़ का, ये सब चीज़ें बिखरी हुई हैं, जो भी एंडिंग्स आई हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं आप दोनों के बीच में, उस चीज़ की तकलीफ़ बहुत होने वाली है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक पेनफुल एनर्जीज से गुजरने वाले हैं, कुछ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही डीप डिप्रेशन में जाएं, एंग्जाइटी लें, या बहुत लो फील करें, किसी से बात करने का मन ना करें, या कहीं किसी से एकदम ही सबसे डिस्कनेक्ट होकर कुछ समय एकदम एकांतवास में चले जाएंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा रो भी सकते हैं, आंखें भर आ सकती हैं, मन भारी हो सकता है, कि कह सकते हैं मेनली ये जो एनर्जीज है कि कहीं ना कहीं आपकी कमी बहुत खल रही है। आने वाले कुछ घंटे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा तरसते नज़र आ रहे हैं, तड़पते नज़र आ रहे हैं, और क्या कारण बने, यही कारण बने आपको अपने से दूर करने का, तो वो चीज़ें इन्हें बहुत तकलीफ देती नज़र आई, कि जहाँ इन्हें लगेगा कि मेरी ही गलतियों का सब किया धरा है, मैंने ही सब चीज़ें ख़राब कर दी, मैंने ही उसका इतना दिल दुखा दिया, उसका इतना दिल तोड़ दिया, या अपने लोगों के लिए या सेल्फिश रीज़न से मैं ही सब चीज़ों का कारण हूँ। वो एक होता है ना एनर्जीज, उसमें जाने वाले हैं जहाँ पर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी एनर्जीज हैं, आत्ममंथन की एनर्जीज, कह लीजिए एक रिग्रेट की एनर्जीज है, आत्ममंथन से ज़्यादा एक रियलाइजेशन एंड रिग्रेट की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है। प्यार बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं, एक डीप लव, एक अनकंडीशनल लव, जिस तरह का प्यार आपने दिया है इनको, जो प्योरिटी आपके रिश्ते में आपकी तरफ से जो रहे हैं, एफर्ट्स रहे, जो एक अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से रहा है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। जो आपने हमेशा एफर्ट्स डाले हैं, इनके बार बार कुछ भी ना एक्शंस लेने के कारण, या बार बार आपको हर्ट करने के बाद भी, या आपको दूर हटाने के बाद भी, बार बार आपके ट्रस्ट को ब्रेक करने के बाद, आपको इमोशनली हर्ट करने के बाद, इवन हर तरह से आपको डिसरिस्पेक्ट करने के बाद भी आपने इनके लिए इतना प्यार दिया है, इतना प्यार आपने न्यौछावर किया, उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले, तो काफ़ी डीप एनर्जीज़ में जाने वाले हैं, बहुत इंटेंस एनर्जीज़ रहेंगी कि इन्होंने क्या कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, कि एक न्याय देना चाहेंगे, जो आपका हक बनता है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपके साथ उस तरह का व्यवहार या उस तरह से चीज़ों को आगे ले जाने की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां कर बैठे हैं, जो भी चीज़ें सिचुएशन क्रिएट कर दी हैं इन्होंने, उसको ठीक करना चाहेंगे, जिसके कारण आप भी बहुत सफरिंग में रहे हैं। और करेंटली ये बहुत ज़्यादा आने वाले कुछ आवर्स में इन्हें इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल लॉस, एक डीप डिप्रेशन, एंग्जाइटी की एनर्जीज़ में रहने वाले, सरदर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा ही, किसी तरह का कुछ कह लीजिए कुछ मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं उससे रिलेटेड, कि हेडेक बहुत हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मन में बहुत बेचैनी है, रेस्टलेसनेस है। तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ इनको वो चीज़ें सरफेस पर आएंगी, जहाँ जहाँ इन्हें महसूस होगा कि हाँ ये रिश्ता जैसे एक सिंकिंग वाली फीलिंग, जहाँ इन्हें लगेगा शायद सब बिखर रहा है, सब चीज़ें खत्म हो रही हैं, आपने इतना प्यार दिया था, ये आपके प्यार की कदर नहीं कर पाए, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी इमोशनल करती नज़र आ रही हैं। पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई बाउंड्रीज़ हैं, किसी तरह के परिवार का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो सकती हैं कि ये चाहते हैं लेकिन खुद को बंधा हुआ, स्टक सा महसूस करने वाले, मजबूर सा महसूस करने वाले, जहाँ ये सब जो भी दीवारें हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस है, उन सबको तोड़कर आपकी तरफ आना चाहेंगे, कि आपसे कनेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जीज ऐसी हैं कि जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा पैशन वाली और इम्पल्सिव एनर्जीज हैं। पैशन भी है, एक इम्पल्सिवनेस है, रेस्टलेसनेस है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में डिसीजन लेना और आगे बढ़ना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पैशन, रोमांस, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत इंटेंस होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक अलग सी तड़प
ये महसूस करेंगे, जिस तरह की तड़प या जिस तरह से आप तरसते हो, जिस तरह से आप इमोशनल होते हो, वो एनर्जीज में जैसे आने वाले कुछ घंटे ये उस सब से गुजरने वाला है। इन्हें अपनी गलतियों का बहुत रिग्रेट होने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी तरह का इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपका दिल दुखाया है, आपके साथ झगड़ा किया, आपके ऊपर ब्लेम लगाया, हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज आए हों, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें इन्होंने अपने आप को बेटर प्रूफ किया है, बहुत ईगो में, प्राइड में, किसी घमंड में आकर, अहंकार में आकर आपका दिल दुखाकर इन्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उस समय लगा कि हाँ ये तो जीत गए, यही सही है, जो कह रहे हैं ये सही है, आप ही गलत हो, आप नहीं समझ के ले रहे, या आप में ही सारी खामियां हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया है और उस चीज़ को इन्होंने बहुत ज़्यादा एक सक्सेस, एक अचीवमेंट की तरह माना था, और वहीं पर अब ये स्टक है कि इन्होंने क्या कर दिया। जो इन्होंने किया है ना आपके साथ, जिस भी तरह से आपको हर्ट किया था, हर एक के केस में अलग अलग सिचुएशन होगी, वो चीज़ इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी होने वाली है। जहाँ इन्होंने एटीट्यूड दिखाया था, जहाँ ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए गलत तरह से आपके मिसट्रीट किया है या बाकी लोगों का साथ दे दिया, आप एकदम अलग थलग पड़ गए हो कि जहाँ आपने सोचा हो कि ये आपका साथ देंगे, ये आपका हाथ थामेंगे दुनिया के सामने, ये आपके लिए लड़ जाएंगे, वहाँ पर इन्होंने आपकी जगह अपना पाला चेंज कर लिया। दूसरी साइड कह लीजिए कि वाले लोगों की तरफ इन्होंने उन लोगों का साथ दे दिया जहां आपको एकदम ठगा सा महसूस हुआ हो सकता है, जहां आप एकदम से टूट गए हो कि आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ, विश्वासघात हुआ। तो उस तरह की एनर्जी जो जिससे भी आपको गुजरना पड़ा है, जिसके बाद आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, तो वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करती नज़र आ रही हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, जो इन्होंने डिसीजन ले लिए हैं उस पर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने वाले हैं, ट्रैप्ड सा महसूस करने वाले हैं, लेकिन ये एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जीज ये बहुत सारी हैं जो इन्होंने खराब कर दिया है, लेकिन अब ये आपको कनेक्ट करते नजर आ रहे हैं। आने वाले 12 घंटे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 आवर्स, कुछ के लिए 3 आवर्स, लेकिन 12 आवर्स लगा लीजिए, या 3 डेज या 12 डेज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं जब ये आपसे कनेक्ट कर जाएं, क्योंकि 12 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 3 to 12 डेज कह लीजिए, या 3 to 12 आवर्स की एनर्जीज हैं। तो ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे, एक नई शुरुआत के लिए आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, पैशन और किसी तरह का क्लैरिफिकेशन भी दे सकते हैं। तो आने वाले कुछ घंटे में ये आपके तरफ वापस बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं, जो गलतियाँ कर दी हैं, जिस वजह से रिश्ता बिखर गया है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं और क्या सोचने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो क्या और रहेंगी एनर्जीज, क्या एनर्जीज रहेंगी इनकी आपके लिए आने वाले समय में। बहुत स्लिपरी डेक है ये, क्या एनर्जीज रहेंगी। सो यहाँ पर आने वाले समय में जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स हैं उनमें इनकी एक ऐसी एनर्जीज रहने वाली कि जहाँ पर ये आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। जो भी सपने देखे हैं आप लोगों ने, जो भी आप दोनों के बीच की जो भी मेमोरीज़ हैं, जो भी यादें रहें, उन सब को बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। यहाँ फर्टिलिटी का कार्ड है, प्रेगनेंसी है, पेरेंटहुड है, कहीं ना कहीं फ्यूचर देखते नज़र आ रहे हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो भी सपने इन्होंने आपको दिखाए थे, जो ड्रीम्स आप लोगों ने देखे थे, उनको पूरा करने का जैसे समय आ गया है। इस चीज़ को ये बहुत महसूस करने वाले हैं। वापस लौटना चाहेंगे, आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, और कहीं ना कहीं अब एक सीरियसनेस के साथ जैसे आते नज़र आ रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, बहुत इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, और एक जैसे आप डेडिकेटेड रहे हो, कमिटेड रहे हो, तो ये उस एनर्जीज़ या उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि जहाँ पर ये आपके लिए डेडिकेटेड होते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे दूरियों ने इन्हें नेक्स्ट फ्यू आवर्स में इन्हें बहुत ज़्यादा जो ये एक इम्बैलेंस से गुजरे हैं, उस चीज़ को ये और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। जो एक इमोशनल टर्मोइल रहा है या एक वैक्यूम रहा है, आपका ना होना, इनकी ज़िंदगी में आपका ना होना इनके लिए एक बहुत ही बड़ा रियलाइजेशन या एक कह लीजिए एक एहसास इनको हुआ है कि आपकी क्या अहमियत है इनके जीवन में। वो चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा सरफेस पर आएंगी, जहाँ पर ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों का उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब्ड रहने वाले हैं, रेस्टलेस रहने वाले हैं, टर्मोइल है, ट्रबल है, अनएक्सपेक्टेड वे में जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी तरह से ये केयरलेस रहे हैं, जो भी चीज़ें की, तो वो चीज़ों को बहुत सोचने वाले हैं कि इतना बिगड़ जाएगा रिश्ता, मैंने नहीं सोचा था। वो जो एनर्जीज होती है ना कि आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करोगे, इन्होंने नहीं सोचा था।
तो वो उस तरह की एनर्जीज में है कि ये रिश्ता ऐसे कैसे पूरी तरह से ख़राब हो गया। ये तो आपके साथ फ्यूचर देख रहे थे, भविष्य देख रहे थे। मेमोरीज़ है, मिसिंग एनर्जीज बहुत रहेंगी, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं, कहीं ना कहीं रिमेंसिंग की एनर्जीज हैं, ड्वेलिंग है, बिटर स्वीट, जो भी खट्टी मीठी बातें रही हैं, यादें रही हैं, जो आपकी चैट्स होंगी, जो आपके मैसेजेस होंगे, फ़ोटोज़ होंगी, उन सबको देखते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे मेंटली खुद को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि जो पास्ट के ग्रजेस हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ आ गई थी इस रिश्ते में, जो कड़वाहट आ गई, उसे दूर करना है, आपकी तरफ बढ़ना है। तो आने वाले कुछ घंटे में आप इनके दिल दिमाग पर बहुत इंटेंसली, डीपली हावी रहने वाले हो, छाए रहने वाले हो, जहाँ इन्हें लगेगा कि इन सब जो भी झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, या इन्होंने जो डिलेज़ में या जो डिसीजंस के कारण चीज़ें ख़राब की हैं, अब ये आपके साथ एक फ्यूचर क्रिएट करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने वाले हैं, डिस्ट्रैक्टेड एनर्जीज हैं, कहीं मन नहीं लगने वाला इनका। नेक्स्ट फ्यू आवर्स बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बहुत इरिटेबल हो सकते हैं, और खुद से नाराज़गी, खुद पर गुस्सा कि क्यों मैं चीज़ों को इतना डिले कर दिया, क्यों मैंने इतना ज़्यादा रिलेक्टेंट हो गया, इतना लेज़ी हो गया या हो गई कि चीज़ें ऐसी ख़राब हो गई। तो वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली हैं। तो ये आपके तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट नंबर भी आपके लिए देख लेते हैं, एक और क्या है, 4। तो आने वाले 4 डेज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर देख रहे हैं, डिलेज वाली एनर्जी से जैसे बाहर निकलेंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जो भी रीजंस रहे हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं इनके, चलिए देखते हैं इनिशियल्स। CBFJVXIL, RKQAUTZSODEWFJM, हाँ ये सब है इनिशियल्स। सो होपफुल रहिए, ये आपके लिए कुछ ना कुछ आने वाले समय में एक्शन लेंगे, एक नई शुरुआत के बारे में इंटेंसली सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले हैं, इनका कोई मैसेज है आपके लिए, क्या है इनके दिल में चल रहा। वी कैन चैट फॉर एवर, तो आप दोनों बातें बहुत करते होंगे, या आप बातें बहुत करते होंगे, सुनते होंगे। एक ना एक जन होगा आप दोनों में जो ज़्यादा टॉकेटिव हो, या जो भी आप दोनों की बातें रही हैं कि जहाँ समय का पता ही ना चलता हो। उस तरह की एनर्जीज हैं जहाँ आपकी बातों को बहुत मिस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आवाज़ को मिस करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों की जो भी चैट्स होती होंगी, उन सब चीज़ों को बहुत मिस करने वाले हैं। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो कहीं ना कहीं आपके साथ, आपकी हग को, आपकी नज़दीकियों को, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करने वाले हैं। कहीं ना कहीं जो भी आप दोनों का साथ रहता था, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करेंगे। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, तो कहीं ना कहीं ये वही कहना चाहते हैं कि आप इन्हें इतनी अच्छी तरह से पहचानते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि इनके कहने से पहले ही, इनके बिना कहे ही, या ये कुछ कहने वाले हों उससे पहले ही आप भाप जाते हो कि क्या कहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्टेड रहे हो, अटैच्ड रहे हो। वो चीज़ें ही हैं कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही है आप लोगों की। आई फील हाफ्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू, तो कहीं ना कहीं बहुत अधूरापन है, एक अकेलापन है जिससे गुजरने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खालीपन की एनर्जी से गुजरेंगे आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि आप ही के साथ कंप्लीशन है, आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो ये आप ही की यादों में है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।